गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको एसएसटी में हमीरदेव चौहान के बारे में चर्चा की थी और आज हम उससे आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक में जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसमें हम आज आपको बताएंगे महाराणा प्रताप, राजस्थान का वीर महाराणा प्रताप। हमारा विषय है आज का महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राजस्थान के उन वीरों में जाना जाता है जिसने अपने आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, मर गया, लेकिन कभी भी उसने मूलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। शूरवीर, वीर और असंख्य प्रतिभाओं से ओतप्रोत थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में बता दूं, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़, जिसको अपन कटारगढ़ भी कहते हैं, कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग यानी कि बादल महल में हुआ। कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग यानी कि बादल महल, बादल महल में हुआ। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ कटारगढ़ जिसको कहते हैं बादल महल में हुआ था और शुरू से ही जो है शूरवीर थे। इनके बचपन का नाम, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था भैया? कीका। कीका। पिता का नाम उदय सिंह, मां जयवंता बाई। मां जयवंता बाई थी, ठीक है साहब, जो कि पाली नरेश की पुत्री थी। कौन सी पुत्री? जयवंता बाई पाली नरेश की पुत्री थी। अब साथ ही साथ विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ तृतीय रविवार को 1597 क्या बताया मैंने आपको भैया? विक्रम संवत 1597 या संवत करता है अपना विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ तृतीय रविवार को हुआ था इनका जन्म। महाराणा प्रताप विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ तृतीय रविवार को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ कटारगढ़ इस बादल महल में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था, पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। इनके एक पुत्र था, भाई, यानी भाई की बात करते हैं तो भाई का नाम था भैया अमर सिंह और एक पुत्र था, भाई का नाम था शक्ति सिंह, भाई का नाम था शक्ति सिंह और पुत्र का नाम था अमर सिंह, ठीक है सर। ये इसकी छोटी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। बचपन का नाम मैंने बता ही दिया, कीका था। कुंभलगढ़ दुर्ग में अधिकांश इसका बचपन भी था। किसका? महाराणा प्रताप का अधिकांश जीवन कुंभलगढ़ दुर्ग में व्यतीत हुआ। इसके साथ ही महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब देव पवार, किसके साथ हुआ भैया? अजब देव पवार के साथ इनका विवाह हुआ। कब हुआ? 1557 में। 1557 में अजब
दे पंवार, इनका विवाह हुआ था 1597 में अजब देव पंवार के साथ इनका विवाह हुआ और उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अमर सिंह, और अमर सिंह का जन्म हुआ 1559 ईस्वी। ये कुछ मूल बातें जो मैंने आपको बताई हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। इनके बचपन का नाम किसका था? पिता का नाम क्या था भैया? उदय सिंह, और इनकी माता का नाम क्या था? जवंताबाई। विक्रम संवत 1597 ईस्वी को ज्येष्ठ तृतीय के दिन रविवार को इनका जन्म होता है। इनका भाई का नाम सत्य सिंह था और एक पुत्र भी हुआ इनके, एक पुत्र हुआ उसका नाम था अमर सिंह, उसका जन्म हुआ 1559 में। विवाह हुआ था इनका अजब देव पंवार, जो इनकी पत्नी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए भैया, मैंने बताया अधिकांश समय इनका उन्हीं में बीता। अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद, इनके पिता उदय सिंह थे, उनकी मृत्यु होली के दिन 32 वर्ष की उम्र में हुई, यानी कि 22 फरवरी 1572 को गोकुंदा में हुई। 22 फरवरी 1572 को गोकुंदा में इनके पिताजी की मृत्यु होती है। और 1572 में ही महाराणा प्रताप का क्या होता है भैया? राज्याभिषेक होता है। किनका राज्याभिषेक होता है 1572 में? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों और जनता ने इनका राज्याभिषेक किया। मेवाड़ की जनता और सामंतों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक इनके पिता की मृत्यु के बाद में कहाँ किया था भैया? महादेव बावड़ी पर। और उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी, कि उदय सिंह जो चाहता था कि मेरे बाद उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया जाए, लेकिन जगमाल को वहाँ के सामंतों ने और जनता ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया और उसको अपदस्थ किया। किसको किया? जगमाल। उदय सिंह चाहता था कि जगमाल उत्तराधिकारी बने, लेकिन जगमाल को नहीं बना करके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सामंतों और वहाँ की जनता ने किया। किसका किया भैया? महाराणा प्रताप का। क्योंकि महाराणा प्रताप एक निडर, योग्य, अनुभवी और कर्मठ और राजस्थान की आन बान शान के लिए लड़ने वाले एक शूरवीर थे। बचपन से ही अपनी माता के एक लाडले दुलारे थे। उन्होंने जो है अपना सारा जो है सानिध्य माता के पास रह करके प्राप्त किया था। इसी कड़ी में हम देखते हैं, जब ये बात आगे बढ़ी कि राजपूत राजाओं में महाराणा प्रताप श्रेष्ठ है, महाराणा प्रताप जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, तो अकबर ने क्या किया साहब? नागौर दरबार का आयोजन किया 1570 ईस्वी में। अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया। नागौर दरबार का आयोजन किया। मेवाड़ के अलावा सभी राजपूत राजाओं ने मुगलों की यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा बताते हैं कि जब महाराणा अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो निश्चित ही है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को दबाने के लिए, धमकाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए कि सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं कर रहा है। ऐसा क्या है? उसने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। उस वीर शिरोमणि को, राजस्थान के जो सुरमा थे, उसको सभी लोग नमन करते हैं महाराणा प्रताप को, क्योंकि उसने मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं करके उनसे संघर्ष करना अच्छा समझा। अकबर ने जब महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे भैया? 4 दूत भेजे थे। किसने भेजे थे? अकबर ने।
कब भेजे? जब उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब 4 दूत जो भेजे थे वो कब भेजे थे साहब? 1572 में और 1573 में। पहला दूत भेजा था 1572 ईस्वी में जलाल खां कोरची, और उसके बाद में 72 से फिर 72 में भेजा, फिर 73, फिर 73 में भेजा। इस तरह से 72 से 73 के बीच में उन्होंने 4 दूत भेजे। जिन 4 दूतों को याद करने का सीक्वेंस क्या है हमारा? जमा, भाटा, जैसे जलाल खां कोरची, मां से मानसिंह और भा से भगवंत दास और टा से टोडरमल। ये सूत्र है जमा बाटा। तो कह सकते हैं कि अकबर ने सभी राजपूत राजाओं को नागौर दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। नागौर दरबार लगाया। राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने मुगलों यानी अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे उसके पास। जमा, भाटा, जैसे जलाल खां कोरची, मां से मानसिंह, भा से भगवंत दास, टा से टोडरमल। चारों के चारों प्रयास जो थे वो असफल हो गए। महाराणा प्रताप ने किसी की नहीं मानी और अपने विवेक से, अपने अनुसार उसने शासन सत्ता चलाई। राजस्थान में मुगलों के वर्चस्व को नाकाम किया, मुगलों को अधीनता स्वीकार नहीं की। चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। चारों जो शिष्टमंडल थे यानी कि चारों जो व्यक्ति थे वो महाराणा प्रताप को समझा नहीं सके। अकबर ने प्रताप के लिए पकड़ने के लिए क्या करा साहब? जब चारों असफल हो गए समझाने में तो अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए क्या किया साहब? अजमेर के किले में योजना बनाई। अजमेर का किला जो था उन दिनों अंग्रेजों के समय क्या था भैया? शस्त्रागार, जिसे अपन मैगजीन के नाम से भी जानते हैं। शस्त्रागार होने के कारण इसे अपन मैगजीन भी कहते हैं। तो उस किले में, अजमेर के किले में अकबर ने अपने सभी मंत्रियों के साथ, सामंतों के साथ और अपने जो दूत थे उनके साथ बैठ करके उसे पकड़ के एक योजना बनाई। कौन से किले में? अजमेर के किले में, जिसको अपन मैगजीन के नाम से भी जानते हैं। मैगजीन इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में वह किला शस्त्रागार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाया गया और मुख्य सेनापति के साथ साथ मानसिंह के सहयोग के लिए आसफ खां को नियुक्त किया। तो ये मानसिंह जो था इसके साथ में एक व्यक्ति और था मेरा आसफ खां। आसफ खां और मानसिंह को भेजा कि आप जाएं और उसे पकड़ के या बंदी बना करके मेरे शरण में लाएं। किनको भेजा था? मानसिंह को। लेकिन पहला कौन था? जलाल खां कोरची। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि पहला दूत अकबर ने महाराणा प्रताप के पास किसे भेजा? जलाल खां कोरची। दूसरा कौन गया था? मानसिंह। तीसरा कौन गया? भगवंत दास। और चौथा कौन था? टोडरमल। ठीक है साहब। तो मानसिंह और मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाया गया हल्दीघाटी युद्ध का, और आसफ खां को उसका सहयोगी बनाया गया। किसका सहयोगी? मानसिंह का सहयोगी बनाया गया। 3 अप्रैल 1536 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। कौन? मानसिंह। 3 अप्रैल 1576 को। वैसे हल्दीघाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को, लेकिन मानसिंह और आसफ खां दोनों अजमेर से रवाना हुए थे 3 अप्रैल 1576 को। पहला पड़ाव कहाँ पे दिया? ऐसे भैया मांडलगढ़ में दिया, डाला। पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। प्रताप ने मानसिंह के आने की सूचना मिली तो महाराणा प्रताप ने गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दीघाटी नामक स्थान पर जो एक तंग रास्ता था, गलियारा था, उसमें अपनी सेना को इकट्ठा किया। हल्दीघाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी, 2 पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है उसे अपन हल्दीघाटी के नाम से जानते हैं। हल्दी जैसे रंग की होने के कारण इसको हल्दीघाटी नाम से भी जाना जाता है। अब साहब देखिए, हल्दीघाटी 18 जून 1576 को
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ? मुगल सेनापति अकबर के जो सेनापति था, मुगल मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह। सहयोगी कौन था? आसफ खान। वह महाराणा प्रताप की सेना का मध्य हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। साथ ही साथ महाराणा प्रताप की सेना का प्रमुख व्यक्ति कौन था? हकीम खां सूर। देखिए, अकबर का तो था मान सिंह और महाराणा प्रताप का कौन था? हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर एक मुसलमान व्यक्ति था जिसने महाराणा प्रताप की ओर से प्रतिनिधित्व किया। महाराणा प्रताप को मदद करने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो था झाला मन्ना, झाला मन्ना जिसने युद्ध के दौरान जो है, एक था भामाशाह। भामाशाह कौन था? जिसने महाराणा प्रताप को धन देकर के उसकी मदद की थी। तो महाराणा प्रताप को था नहीं तो उसका शस्त्र अस्त्र खरीदने के लिए सहयोग किया था, वो था भामाशाह। और झाला मन्ना कौन था? झाला मन्ना वो व्यक्ति था जब हल्दी घाटी में युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हो रहा था, उस समय महाराणा प्रताप के हाथी, महाराणा प्रताप का हाथी जो था राम प्रसाद, वो पकड़ा गया था और महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था चेतक, उसके पैर में एक जहरीले खंजर तलवार से उसका पैर कट गया था। महाराणा प्रताप घोड़े से गिर गए थे और गिरने के तदुपरांत जब ये बात झाला मन्ना को पता पड़ी तो उसने आकर के रणभूमि में महाराणा प्रताप से निवेदन किया, हाथ जोड़े कि मेरे राजा प्रताप, आप मुझे अपना राज चिन्ह मेरे को धारण कर दो, मैं युद्ध लड़ूंगा। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने उस समय की गरिमा को देखते हुए झाला मन्ना को अपना राज चिन्ह सुपुर्द किया। जैसे राजा झाला मन्ना ने उस मुकुट को पहरा तो मुगलों की सेना जो है झाला मन्ना पर टूट पड़ी और टूटने के बाद कई तलवारों से उसका वध कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के छुप गए, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तो कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। न तो प्रताप पकड़ में आए, न प्रताप मारे गए, बल्कि उनका जो वीर व्यक्ति था, जो उनका एक सहयोगी था झाला मन्ना, उस युद्ध में उसने पूरी गरिमा, पूरे अपने राजा की मित्रतापूर्ण सहयोग किया उसको और उसका राज मुकुट फेर करके युद्ध लड़ा और मुगल सेना टूट पड़ी इसके ऊपर, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप जो है निकल कर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जिसकी मृत्यु हो जाती है बलीचा में, और बलीचा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप के चेतक का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम था राम प्रसाद, जिसे अकबर ने पकड़ लिया था और अकबर पकड़ के ले गया, उसका नाम रख दिया था पीर प्रसाद। पीर प्रसाद। और जिस घोड़े पर मान सिंह युद्ध लड़ रहा था उस घोड़े का नाम था मर्दाना। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मान सिंह के घोड़े का नाम क्या था, तो आपको बताना है मर्दाना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो आपको बताना है राम प्रसाद। और अकबर उस घोड़े को पकड़ के अपने साथ ले गया, उसने क्या नाम रखा था उसका? पीर प्रसाद। तो इस तरह से कह सकते हैं। और एक मुस्लिम व्यक्ति कौन था जो महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति था? हकीम खां सूरी, जिसने युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप की तरफ से और मान सिंह के दांत इकट्ठे किए थे। पहला आक्रमण राजपूतों का काफी भयानक था, मुगलों को तितर बितर किया। हल्दी घाटी युद्ध में राजपूतों ने देखिए राजपूतों ने पहला आक्रमण किया, इससे मुगल क्या हो गए? तितर बितर हो गए, जान बचाकर भागने लगे। उसी समय क्या हुआ साहब? मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खान ने ये घोषणा कर दी, ये अफवाह फैला दी मुगल सेना में कि अकबर महान हल्दी घाटी के युद्ध में आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। जो मुगल सेना तितर बितर होकर के भाग रही थी उनमें जोश उत्पन्न हुआ और वापस हल्दी घाटी के मैदान में लड़ने के लिए हिम्मत जुटाई। और उसका परिणाम तो कुछ नहीं निकला, न तो महाराणा प्रताप मारे गए, न पकड़े गए। मान सिंह और आसफ खां को खाली हाथ अकबर के दरबार में लौटना पड़ा। इससे अकबर जो है मान सिंह से बहुत नाराज हुए, उनकी जोड़ी बंद कर दी मान सिंह की और उनसे काफ़ी खफा हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हल्दी घाटी के युद्ध को
गोगुंदा का युद्ध कहने वाला व्यक्ति विद्वान था, उसका नाम था अबुल फजल। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को खमदर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को खमदर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और राजस्थान की थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को खमनौर के रख्तलाई नामक स्थान पर हुआ। यह युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अंग रास्तों में युद्ध लड़ने का अभ्यास महाराणा प्रताप को था। पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध अभ्यस्त था वो, और इस तरह से अकबर की सेना को कोई इसमें सफलता नहीं मिली। साथ ही साथ राजस्थान के थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। साथ ही साथ जो महाराणा प्रताप के दो व्यक्ति थे, झालामन्ना और भामाशाह, आज भी इनका नाम इतिहास में बहुत ही सरगर्मी से लिया जाता है कि इन दोनों ने हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के शासनकाल में काफ़ी मदद की थी। देखिए, अब इसी क्रम में मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे ही प्रताप की नज़र वो जो घटनाक्रम था वो बता ही दिया आपको, प्रताप की नज़र मान सिंह पर पड़ी हल्दी घाटी के मैदान पर, तो मान सिंह का हाथी मर्दाना था। घोड़े की टांग जो है मान सिंह के हाथी के जैसे ही सिर पर पड़ी तो मान सिंह घबरा गया। जैसे मान सिंह घबराया तो महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाल करके मान सिंह की ओर वार किया। मान सिंह जो था वो नीचे झुक गया। नीचे झुक गया मतलब हौदे में झुक गया। हौदे में झुक गया तो क्या हुआ, महाराणा प्रताप का जो भाला था वो हाथी चलाने वाले महावत को लग गया और महावत मारा गया। और चेतक के पैर कट गए थे तो चेतक भी घायल हो गया था, चेतक भी मर गया था। और चेतक जब लगा, चेतक घायल हुआ तो महाराणा प्रताप की आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि उसका प्यारा चेतक था, घोड़ा था। नाले को पार कर समय वो बलीचा नामक स्थान पर उसका क्या बनाया गया भैया? चबूतरा बनाया गया है। इसी समय मुगल सेना ने क्या हुआ साहब, बड़ी सादरी के झालामन्ना को चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि बड़ी सादरी के झालामन्ना कहाँ का? तो झालामन्ना भैया बड़ी सादरी का, बड़ी सादरी का। इसने क्या किया था? महाराणा प्रताप की युद्ध स्थल पर जाकर के उनका मुकुट अपने सिर पर धारण किया, युद्ध को लड़ा। महाराणा प्रताप को उस युद्ध स्थल से इसने क्या किया भैया? निकाल दिया, सेफ निकाल दिया, और खुद जो है वीर गति को प्राप्त हो गया। और महाराणा प्रताप को युद्ध से चले जाने के लिए निवेदन किया। किसने किया? बड़ी सादरी के झालामन्ना ने। मुगलों की सेना झालामन्ना पर टूट पड़ी और वो मारा गया। चेतक भी मारा गया। और चेतक का स्मारक यदि पूछता है तो आपको बताना है चेतक का स्मारक कहाँ पर है भैया? कहाँ पर है? बलीचा नामक स्थान पर। तो देखिए, मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि उद्देश्य क्या था। देखिए, अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को पकड़कर जिंदा या मुर्दा मुगल दरबार में पेश करना था, जिसमें अकबर जो है सफल नहीं हो सका, उसको सफलता नहीं मिली और अकबर का उद्देश्य विफल हुआ। क्योंकि जिस उद्देश्य से उसने मान सिंह और राजस्थान खां को भेजा था कि आप जाइए और उसको पकड़ के लाइए, उसमें कोई दोनों सफल नहीं हो सके। और इस तरह से महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है। साथ ही साथ क्योंकि अकबर की मान सिंह आसफ खां के प्रति नाराजगी साफ दिखाई देती है, क्योंकि न तो उसको जिंदा पकड़ सके न उसको वो मार सके। इसके बाद में हल्दी घाटी युद्ध के बाद में मान सिंह का पुत्र जो था उसका नाम था अमर सिंह, उनके बीच और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, जिसको अपन मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? 1582 में होने वाले दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जानते हैं। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ भैया? दिवेर का युद्ध ये हुआ था 1582 में। इसमें क्या हुआ? अमर सिंह विजयी रहा और मुगल सेना की क्या हुई? इसमें हार हुई। साथ ही साथ देखिए भैया,
दिबेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की विजय हुई और इस तरह से जो है महाराणा प्रताप ने जो है पूरी तरह मुगलों को नस्ते नाबूद किया, उनकी एक नहीं चलने दी। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो था, महाराणा प्रताप का भाई, महाराणा प्रताप के पुत्र ये बता रहे हैं 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया और उसने शेरपुर परिवार को शेरपुर में छोड़ दिया। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। साथ ही महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर दिया। किसने? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण किया और खान खाना के पुत्र को, किसके भैया? अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र परिवार को पकड़ करके बंदी बना लिया। जब ये बात महाराणा प्रताप को पता पड़ी कि अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया है, तो बहुत दुखी हुआ और अमर सिंह को अपने पास बुलाया और उसको छोड़ने के लिए बोल दिया कि परिवार के संग कोई जाति नहीं गिर जाए, कोई बदतमीजी नहीं की जाए और उसको छोड़ा जाए। इस तरह से जो है महाराणा प्रताप ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को छुड़ाने में मदद की। दिबेर का युद्ध हुआ दिबेर की घाटी में और प्रताप का इस पर अधिकार हो गया। इस तरह से 1582 में मुगलों की पूरी तरह क्या होगी भैया? पराजय हो गई। साथ ही साथ कह सकते हैं कि 1585 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने गोगुंदा माता का मंदिर बनवाया। ऐसा कहते हैं कि 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यांचा छड़ाते हुए उसे चोट लगी और कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले में महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। आज वहाँ उसका चबूतरा है और 8 खंभों की छतरी वहाँ पर बनाई गई है। सिया कहाँ बनाई गई भैया? बांडोली में 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप का जो दाह संस्कार जहाँ पर किया गया वहाँ पर 8 खंभों की छतरी आज बनी हुई है। इस तरह से जो है एक ऐसे वीर, राजस्थान के वीर का, जिसने राजस्थान की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अब प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के पास जब पहुंचा तो अकबर बड़ा अस्वस्थायित हो गया, बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में से आंसू आए कि ऐसा व्यक्ति, वीर व्यक्ति जिसने मेरी अधिकता स्वीकार नहीं की और लड़ता रहा अपनी मातृभूमि के लिए, मैं ऐसे व्यक्ति को शत शत नमन करता हूँ। अकबर भी जो है एंड में काफ़ी नर्वस हो गया कि उस व्यक्ति ने मेरी अधिकता स्वीकार नहीं की, मेरे नीचे रहकर उसने कार्य नहीं किया और मुझे कभी उसने मेरे सामने कभी झुका नहीं। इस तरह से कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जिसने अकबर की अधिकता स्वीकार नहीं की, इसलिए उसका नाम राजस्थान के राजपूतों में विशेष रूप से लिया जाता है। वो कौन था भैया? महाराणा प्रताप। तो मैं आपको बता दूं महाराणा प्रताप के बारे में 1540 में जन्म हुआ, कुंभलगढ़ कटारगढ़ में बादल बहन को हुआ था। बचपन का नाम कीका था, पिता का नाम उदय सिंह, माँ का नाम जवंताबाई, तो पाली नरेश की पुत्री थी। विक्रम संवत 1517 इसमें ज्येष्ठ तृतीया रविवार को हुआ। भाई शक्ति सिंह थे, पुत्र जो अमर सिंह था, ये वो अमर सिंह था जिसने दिबेर का युद्ध लड़ा था और दिबेर के युद्ध में मुगलों को हराया था, मुगलों को पराजित किया था और राजपूत सेनाओं की विजय हुई थी। 1567 में जन्म हुआ था इसका। माता का नाम अजय पवार था जो महाराणा प्रताप की पत्नी थी, जिससे 1557 में विवाह हुआ था। साथ ही साथ 22 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का गोविंदा में राज्याभिषेक हुआ। अकबर द्वारा 1517 में नागौर दरबार लगाया गया और नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य था कि समस्त राजपूत राजाओं को अपनी शरण में लेना और अधीनता स्वीकार करना। अधिकांश राजाओं ने महाराणा प्रताप के अलावा अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। इससे नाराज हो गया। नाराज के लिए उसने दूत बनाए, 4 दूत भेजे थे, जलाल खां, कोरची, मानसिंह, भवनदास, चोडरमल। इन चारों की उसने नहीं मानी। फिर मानसिंह और आसफ खां को भेजा। मानसिंह और आसफ खां मुगल सेनापति थे, प्रमुख अकबर के मुख्य सेनापति थे, जिनके साथ में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के रक्त तनय नाम के स्थान पर युद्ध हुआ और उसका युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और मानसिंह और आसफ खां बिना युद्ध जीते ही अकबर के पास चले गए। अकबर इनसे नाराज हुआ, इनकी ड्यूटी बंद कर दी, दरबार में आना इनका बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से 1582 में फिर दोबारा से आक्रमण किया, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली।
दिब्बर का युद्ध, राजपूतों की विजय हुई, मुगलों की हार हुई और 1597 में धनुष की प्रत्यांत छड़ाते हुए महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के ऊपर जो है अकबर ने शोक किया, बहुत दुख व्यक्त किया कि ऐसी महान हस्ती को मैं नमन करता हूँ जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण गंवाए लेकिन मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के दो मुख्य सहयोगी थे, एक तो झाला मन्ना और एक थे भामाशाह। भामाशाह ने धंधे की मदद की थी और झाला मन्ना ने हल्दीघाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, घोड़े से गिर गए थे अपने, तब उनको उनका राज चिन्ह पहन करके युद्ध लड़ा और अपने राजा को यानी महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला और उसकी रक्षा की और खुद जो है शहीद हो गया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक की एक टांग कट गई थी इस युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध में। उसका चबूतरा बलिचा नामक स्थान पर बना हुआ है, बलिचा नामक स्थान पर बना हुआ है। जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मर गया उस समय जो है महाराणा प्रताप को काफी दुख हुआ था। महाराणा प्रताप की ओर से मुस्लिम व्यक्ति कौन था? हकीम खां सूरी, जिसने युद्ध का नेतृत्व किया था। और अकबर की सेना का प्रमुख कौन था? राजा मान सिंह। ठीक है, इस तरह से महाराणा प्रताप जो वीर था उसने अपने राजस्थान की आन बान शान के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। इट्स